और कल के बेहतरीन सेशन और उसमें सुबह जो अपनी चर्चा हुई थी, बड़ी तेजी, एक तूफानी तेजी की हम शायद कर रहे हैं तैयारी। मेंशन था क्लोजिंग स्टॉप लॉस 23,200 का लगाइए, लॉन्ग्स एंजॉय करिए और एक बार 23,500 के लेवल्स निकले तो कवरिंग के मूव्स और तेजी को तूल देते हुए नजर आएंगे। ये सुबह की कमेंट्री थी। अरे 6 महीने का दिखा रहे हैं, कल का ट्रेडिंग सेशन दिखाइए, कल की चर्चा हो रही है। सटीक बैठा वो कल का सुबह का जो बढ़िया स्टेटमेंट्स थे, बढ़िया कमेंट्स थे, बढ़िया रणनीति थी। ऐसे में आज सुबह के लिए, वेडनेसडे की सुबह के लिए किस तरह का मूड माहौल नजर आ रहा है, बाजार कैसा पोजीशन लग रहा है, उस पर चर्चा कर ली जाए। गुड मॉर्निंग आपको, कैसा लग रहा है भारतीय बाजार प्लेस्ड, मूड माहौल कैसा है? बिल्कुल, देखिए आशीष, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले हमने एक बात की थी जब हम FIDI की बात करते थे कि ये आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। आज दूसरा गाना लेकर आए हैं हम। एक ये बहुत फेमस गाना था तब्बू और अजय देवगन का कि आइए आपका इंतज़ार था, और ये रिटेल FIs को कह रहे हैं कि देखिए आपका इंतज़ार था। अच्छा, खैर ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, कल हमने सुबह एक लाइन ली थी कि तूफानी तेज़ी होगी, और मैं एक चीज़ ये भी कही थी कि मैं 80-100 पॉइंट का गैप अप हो तो बिंदास लीजिए उसको, और मार्केट आपको शायद बहुत ज़बरदस्त तेज़ी करा के देगा। परसों से हमने CNBC आवाज़ पर एक तेज़ी का एक नज़रिया लिया था, और कल सुबह भी एक आपको एक व्यू ये लिया था कि BTSC लॉन्ग में भी बुक मत करिए, अपने बस स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अपनी प्राइस पर ले आइए। ये कल सुबह हमने एक व्यू लिया था, और उसके बाद इंटरडे में एक डिप आई जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हुई, और उसके बाद मार्केट ने आपको शानदार तेज़ी दिखाई। अब आपको इस लॉन्ग पोजीशन से स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा, और अगर किसी भी लेवल पर आपका स्टॉप लॉस लगा तो भी वो आपको मोटा मुनाफा कमा कर देगा। अब क्या करिए, अपने स्टॉप लॉस को 23,550 पर ले आइए। हमने 23,250 पर से लॉन्ग की बात की है, अब 23,550 पर अपने स्टॉप लॉस को ले आइए। अगर RBI पॉलिसी में रेट कट आया अगर, तो 24,500 पर आपको प्रॉफिट बुक करने का एक मौका मिलेगा। और अभी भी हर कोई डरा हुआ है इस मार्केट में, और ज़्यादातर लोग कल की जो रैली है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए होंगे। और कल आखिरकार FIs की भी वापसी हुई है। अब देखिए, एक दिन से ट्रेंड नहीं बदलता है, लेकिन कल हम कोई एक फीलिंग तो आ रही थी, क्लोजिंग में बात की थी कि 30-40 हज़ार शॉर्ट कम होंगे FIs के, वो हुए। लेकिन कैश मार्केट में सेलिंग ना होना और उल्टा बाइंग आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर तो कल कैश मार्केट में 800 करोड़ की सेलिंग भी हुई होती ना, मैं उसको भी पॉजिटिवली लेता। 800 करोड़ की बाइंग तो मतलब क्लियरली एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और एक बात जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, FIs को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे हेट नहीं करते, उनको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम मिलेगा, वो 25,000 पे भी वापस आएंगे। मोमेंटम गायब होगा तो 23,000 पे भी बेचेंगे। ये बहुत सिंपल है मार्केट में। FIs भी तो इंसान ही है ना, हम लोगों की तरह। हम मार्केट में ये ग्रीड एंड फियर सब किसी के लिए सेम है, हमारे लिए सेम है, उनके लिए भी सेम है। तो कल FIs ने कैश में थोड़ी सी छोटी बाइंग की, F&O में शॉर्ट कवरिंग की इस तेजी में। लेकिन जो एक चीज़ मैंने और कही थी, फंसे मत। छोटी और जो आप छोटे स्टॉक्स और जो फंसी हुई पोजीशंस हैं, उनमें से निकलने की कोशिश करें इस रैली में से। और अभी भी मेरा मानना यह है कि जो खराब शेयर हैं आपके, उनमें फंसना मना है। इसमें मतलब फंसिए मत, और अपने आप को कोशिश करिए कि इस तेजी में पार्टिसिपेट करें। फंसना मना है, तेजी में बढ़िया पार्टिसिपेट करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बढ़िया सा बजट सामने रख दिया है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे सारा दारोमदार। शुक्रवार को अगर रेट कट आ रहे हैं तो और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। हमारे स्टॉप लॉसेस अब ऊपर आ गए हैं 23,550 पे। बढ़िया तरीके से ऑपरेट इस बाजार में मूड माहौल जो बदल रहा है, उस तेजी को हम बुना रहे हैं।